हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं और कैसे इस पे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लीजिए बच्चों कि आपके पास एक बॉडी है और वह बॉडी पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, और जब चलता है तो यहाँ पे टाइम t1 इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट करता है। और आफ्टर सम टाइम यह बॉडी बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। उस समय टाइम t2 बराबर t होता है। बॉडी जब यहाँ पर था तो इसका वेलोसिटी कितना था बच्चों, u था, और यहाँ पे आया तो इसका वेलोसिटी चेंज होके v हो गया। ओके, यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी a का वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और यहाँ से यहाँ तक चलने में कुछ ना कुछ इसके पोजीशन में चेंजिंग आया होगा ना जी। तो मान लो कि यहाँ पर है ना बॉडी, तो इसका पोजीशन कितना है S1, और यहाँ पे आया तो इसका पोजीशन S2 हो गया। यहाँ पर है तो इसका पोजीशन कितना S1, और यहाँ पे आया तो इसका पोजीशन S2 हो गया। अब याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कि v इक्वल टू ds अपॉन कितना होता है, dt होता है। ये याद है कि भूल गए? क्या बच्चों याद है? और हाँ, याद तो होगा आपको, भूलना नहीं है। तो देखो v इक्वल टू ds अपॉन dt, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे ds इक्वल टू हो जाएगा v इंटू dt। लिखेंगे कि इफ a इक्वल टू कांस्टेंट हो, क्या हो बच्चों, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो, मतलब बॉडी क्या है ना बच्चों, अपने जो पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है या वेलोसिटी में चेंजिंग कर रहा है वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो a का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो याद करो v इक्वल टू कितना होता है जब a का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो याद है कि भूल गए हो? कोई बात नहीं है बच्चों, कोई चीज याद ना हो ना तो उसे भूलने की कोशिश करो, वह अपने आप याद हो जाएगा। आपने गाना सुना था कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, जितना भुलाना चाहूं तुम्हें उतना याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। तो बच्चों प्यारा सा ट्रिक है कि जिस चीज को याद करने की जरूरत है उसे भूलने की कोशिश करो, अपने आप याद रहेगा। चलो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80 होगा, ये हमने पढ़ा था। उठा के यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा ds इक्वल टू और u प्लस 80 इंटू यहाँ से dt। अब मेरे प्यारे बच्चों ds क्या है, चेंज इन पोजीशन है, लेकिन वेरी स्मॉल है, इसके पोजीशन में बहुत छोटा से छोटा चेंजिंग है। हमें क्या निकालना है, यह निकालना है कि उसका टोटल पोजीशन में कितना चेंज होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट के साथ में करेंगे बच्चों, ध्यान सुनना। यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ
साइड विथ लिमिट, लिमिट के साथ में इंटीग्रेट करते हैं। यहां लिखेंगे बच्चों ds और यहां पे लिखेंगे u प्लस at और यहाँ पे dt और इंटीग्रेशन। अब कहिएगा सर इसका लिमिट क्या ले? लिमिट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज वैरी कर रहा है ना, बदल रहा है, तो पहले कितना था और बदल के कितना हो गया, चेंज होके कितना हो गया। अब यह क्या है बच्चों, पोजीशन है, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में इसका पोजीशन क्या था बच्चों, S1 था और बदल के कितना हो गया, S2 हो गया। यानी हम कह सकते हैं ऐसे T1 इक्वल टू 0 पर जो बॉडी का पोजीशन था वह कितना था, S1 था। हाँ बच्चों, मतलब कैसे लिखोगे, S इक्वल टू कितना था, S1 था। और जब T2 इक्वल टू कितना हो गया, T हो गया। यहाँ पे देखो जब T2 बराबर T हो गया तो पोजीशन कितना हो गया बच्चों, S इक्वल टू यहाँ से S2 आ गया। अब यही लिमिट यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इधर कौन वैरी कर रहा है, यहाँ से S1 से यह S2 होगा और यहाँ पे टाइम, जब S1 था तो टाइम 0 और S2 हुआ तो टाइम कितना हो गया, T हो गया। अब करो इसका इंटीग्रेशन। सबको आता है इंटीग्रेशन, आपको पढ़ाया गया था dx इक्वल टू x, तो ds अपॉन कितना हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, s आएगा इक्वल टू, यहाँ पे यह S1 से पहले S2 इसका लिमिट होगा, इसको तोड़कर लिखोगे, देखो यह इंटीग्रेशन u इंटू dt और 0 से t प्लस इंटीग्रेशन 80 इंटू dt और 0 से t। कुछ नहीं किया हमने, इसको अलग अलग कर दिया, इसमें तो ज्यादा हो रहा है। देखो अब यह u क्या है बच्चों, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर u कैसे कांस्टेंट हो जाएगा। तो बच्चों वेलोसिटी चेंज हो रहा है, u नहीं चेंज हो रहा है। यह u का वैल्यू चेंज नहीं होता है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, u क्या है, कांस्टेंट है। इसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे बच्चों यह S2 माइनस S1, ये वाला वैल्यू, इस s के जगह पे S2 रखते हैं, फिर माइनस करते हैं और s के जगह पे S1 रखते हैं, तो यहां से S2 माइनस S1 आएगा। इसको मिटा देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो u को बाहर कर दिए और dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो u बाहर और इसका इंटीग्रेशन t, और कहां से बच्चों, 0 से t तक। फिर यहाँ देखो a तो कांस्टेंट था, अभी आपको बताया कि बच्चों a क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हो गया प्लस a t इंटू डी टी, ऐसा लिखा हुआ है t इंटू डी टी ऐसे। तो इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, तो यहां से t स्क्वायर बटा कितना, 2 और 0 से t तक लिमिट। अब इसको सोल्व कर दो, या S2 माइनस S1 इक्वल टू, देखो या u t के जगह पे पुट करोगे t माइनस 0 प्लस a, 2 को बाहर निकाल दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2। t के जगह पे e वाला t रखो तो यहाँ पे आएगा t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ओके, देखो इस पूरा को क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह क्या है, चेंज इन पोजीशन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसी को बोल दिया जाता है बच्चों S2 माइनस S1 को S। ओके, यहां से हो जाएगा यह ut प्लस a बट्टा 2 और यहां से t स्क्वायर, यह आ जाएगा t स्क्वायर। यानी फाइनल रिजल्ट कितना आ गया बच्चों,
एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। यह हो गया आपका प्यारा सा इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चों कि ए का वैल्यू कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशन क्या है, वैलिड है। यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन और एस इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी होगा। ओके, इतना क्लियर है? ओके बच्चों, तो आइए आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अ मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड accelerated uniformly for 10 seconds to a velocity 20 meter per second. Then find the displacement of body. आपसे कहा क्या, देखो कि एक मोटर कार है और वह रेस्ट से क्या होता है बच्चों, चलना शुरू करता है। तो रेस्ट का मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0 होगा। यहाँ पे कहेंगे कि u बराबर कितना, 0। u बराबर 0 से स्टार्ट होता है और उसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो जाता है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी v इक्वल टू हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। और 0 से 20 मीटर पर सेकेंड होने में टाइम कितना लगता है, 10 सेकेंड का दिया है यहाँ पे। तो t इक्वल टू हो गया 10 सेकेंड। आपसे पूछा क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है, यानी एस इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। अब देखो एस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। इसमें यू तो हमको दिया हुआ है, टी दिया है, लेकिन हमको ए नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के डाटा के यूज करके पहले ए निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि v इक्वल टू यू प्लस 80, ए भी होता है। यहाँ से ए का मान निकालोगे ना तो v माइनस यू बट्टा कितना, टी आएगा। अब ए इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, v का वैल्यू रखो 20 अब माइनस 0 बट्टा 10। तो यहाँ से a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a का मान निकल गया। अब इस a का मान यहाँ पे रख दो तो s का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे नाउ s इक्वल टू कितना, u, तो u का वैल्यू 0 है इंटू t का वैल्यू कितना है बच्चों, 10 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू a का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 इंटू t का वैल्यू 10 था तो 10 का स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू बच्चों 0, ये 2 से 2 मर गया, ये 100 मीटर चलाएगा, यानी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर। ओके, तो किसी को इसमें दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है और कैसे हम उस पे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल करेंगे। देखो बच्चों, अभी हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये बिल्कुल बच्चों बेसिक लेवल का है। जैसे इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडवांस न्यूमेरिकल करेंगे जो नीट और आईआईटी में आता है। ओके, पहले आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाओ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।